हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, आज है 16 मई। बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्म हवा ने तो बुरा हाल कर ही रखा है। पेड़ पौधों का भी वैसे यही हाल है। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, लॉन गार्डनिंग करते हैं, तो वहाँ पर एक ह्यूमिडिटी उनकी प्लांट की बनी रहती है, तो मोस्टली प्लांट बच जाते हैं। लेकिन जब ऐसे बालकनी में या 10-15 प्लांट रखने वाले जो लोग हैं, उनके कुछ ना कुछ प्लांट इतनी गर्मी में ख़राब हो ही जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि प्लांट ख़राब होते हैं हर बार, हर सीज़न में। किसी का गर्मी में ख़राब होता है, किसी का रेनी सीज़न में ख़राब होता है, किसी का सर्दी में ख़राब होता है। उसके बावजूद भी गार्डनिंग हमें पेशेंस सिखाती है। गार्डनिंग से हमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और गार्डनिंग हमें सिखाता है कि कैसे हमें किसी चीज़ के लिए सब्र रखना है लंबे टाइम तक। तो इसके कुछ अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं, और अगर चीज़ें ख़राब होती है तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये प्लांट लेके आई थी, पेनी वॉट। शुरुआत में तो बहुत अच्छा चला था, और लेकिन जैसे गर्मियाँ आनी शुरू हुई ना, इसमें स्पाइडर माइट का अटैक हुआ। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। और जब मैं इसको स्टार्टिंग में लाई थी ना, तो बहुत अच्छे से ग्रो किया था ये प्लांट। पूरा गमला भरा हुआ था। एक पॉट लाई थी, उससे 2 गमलों में लगाया था। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि इसमें स्पाइडर माइट का अटैक होता है। उसकी वजह से ये पौधा मेरा धीरे धीरे ख़राब होने लगा, गल सा गया है। और देखिए, इस गमले में तो बहुत कम इसके पत्ते बचे हैं, और गर्म हवा से इसके पत्ते ऐसे सूखे जा रहे हैं। लाल लाल निशान, सफ़ेद सफ़ेद निशान हो गए हैं। तो जब कोई पौधा हम लाते हैं, तो उससे हमें, जब हम अपने पास ग्रो करते हैं, तब हमें एक्चुअल में उसके बारे में पता चलता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी इस प्लांट को लाऊंगी, तो मैं इसकी केयर का ध्यान रखूँगी। इसे किसी नमी वाली जगह पर रखना पड़ेगा। अभी क्या है, यहाँ पे धूप नहीं लगती है, छाया में ही है। लेकिन इतनी गर्मी ये पौधा झेल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी वाले एरिया का, या फिर ये बोल लीजिए जहाँ पानी ज़्यादा रहता है, नमी ज़्यादा रहती है, वहाँ का ये प्लांट है। इसके अलावा भाई, मेरी पसंदीदा एक प्लांट था ये जलापा प्लांट, मिराबिलिस। बड़े अच्छे से ग्रो हुआ, टहनियाँ निकली, लेकिन ये भी देखिए मर गया, गल गया नीचे से। देखिए, इसका ये जो बल्ब टाइप है ना, ये पूरा ख़राब हो गया। बड़ी इच्छा थी कि मेरे पास ये प्लांट हो जाए। चलो कोई नहीं, दोबारा से देखते हैं। एक सीड रखा है, इसको ग्रो करके देखेंगे। लेकिन इससे भी सीखने को मिला है कि कई बार बहुत आसानी से लगने वाली चीज़ें आपके पास ख़राब हो जाती हैं। सब्र इसी चीज़ का नाम है। गार्डनिंग में रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो धीरे धीरे ही हमें पता चलता है। ऐसा ही एक बहुत अच्छा, कुछ रिज़ल्ट तो ख़राब होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे रिज़ल्ट भी मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, युक्का के ये ऐसे मैं शेयर कर चुकी हूँ कि प्लांट थे, और वो मैंने सोचा कि ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने उनको लगा दिया। और ये देखिए, नया इसमें से ये ब्रांच निकल आई है। ऐसे ही 2 और इसके पार्ट मैंने लगाए थे, जिनमें अच्छी ग्रोथ हुई है। वो भी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक और मैंने ये लगाया हुआ था, तो ये मैंने आज ही देखा है, परसों तक तो नहीं था। नया इसमें एक नीचे से एक ब्रांच निकल के आई है। मुझे बड़ी खुशी है, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये ज़रूर इसमें से ब्रांच निकलेगी, क्योंकि इसको मैंने फरवरी से ग्रो किया हुआ है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, और आज 16 में है। तो इसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मदर प्लांट इसका ये है। इसमें से अब तक कोई ब्रांच है कुछ भी नहीं निकला है, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें से कोई ना कोई ब्रांच या नीचे से कोई बेबी प्लांट ज़रूर निकल के आएगा। तो इसी तरह बस हम हमेशा कोशिश करते हैं, और कई बार रिज़ल्ट हमारे आशाओं के अनुरूप नहीं मिलता है। जैसे ये बेबी सनरोज़ की कुछ कटिंग थी, इनको मैंने 3-4 बार हटाया, लगाया, लेकिन फाइनली ये ग्रो होके नहीं दे रही है। ना जाने क्या, अब मैं इनको पानी में ग्रो करके देखूँगी। ये भी कुछ कटिंग्स है जो नहीं चल पा रही है, लेकिन कुछ कटिंग है जो अच्छी चल गई है। देखिए कितनी शाइन है इसकी लीव्स में। ऐसे ही अब ये मिल्क बुश प्लांट है, कुछ कटिंग्स की ग्रो कर गई है और कुछ नहीं की है। तो ऐसे ही गार्डनिंग हमें बहुत कुछ सिखाती है। इतनी सारी कटिंग्स हम हमेशा लगा के रखते हैं। डेविल्स बैकबोन का भी इस बार ऐसे ही हुआ कि कुछ ये कटिंग्स जैसे हैं, ना ये चल रही थी, ना ये ख़राब हो रही थी। लेकिन अब फाइनली मई में आकर जिन कटिंग्स को सड़ना था वो सड़ चुकी है, और जिनमें अच्छे पत्ते आने थे वो आ चुके हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी जब आप गार्डनिंग करते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो किसी एक कटिंग के भरोसे ना रहिए। हमेशा ज़्यादा कटिंग्स को ग्रो करें। आपको 2 नहीं तो कम से कम 1 कटिंग का तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा ही। इसके अलावा कुछ अच्छे बुरे एक्सपीरियंस के साथ कुछ
इंडोर प्लांट के साथ में मुझे कुछ अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस मिले हैं, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। जो भी मैंने स्नेक प्लांट लगाए हुए थे उनमें से सब में से बेबी प्लांट ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ है। जैसे इनमें से भी ये यहाँ से काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकल गए हैं, गमले मेरे भरने लगे हैं। ये देखिए, ये स्नेक प्लांट की अलग वैरायटी है, इसमें से ये और ये नए बेबी प्लांट्स आ गए हैं। तो अब गमलों का लुक पूरा भर भर के आएगा। इसके अलावा मनी प्लांट, कुछ मनी प्लांट तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ की ग्रोथ स्लो हो गई है, कुछ धीरे धीरे ख़राब भी हो गए हैं। जिसको मैंने रिपोर्ट किया था उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन जैसे ये मेरा एक मनी प्लांट था तो इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसकी ब्रांचेज़ आपको देखने में सूखा लग रहा है, लेकिन सिर्फ ऊपर की ही लेयर सूखी है, अदरवाइज़ तो पूरा प्लांट मिट्टी में नमी है। लेकिन ये ग्रो होता है फिर मर जाता है, ग्रो होता है फिर मर जाता है। तो इसी प्रोसेस को ही हम एक्सपीरियंस कहेंगे। हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हमने कहाँ गलती की है, किस वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा आप गार्डनिंग करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने ऐसे फ्रेंड्स को ज़रूर भेजना जिनको लगता है कि बस गार्डनिंग करके वो थक चुके हैं। तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगली किसी वीडियो में मिलेंगे। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।